रुक करेंगे अहम खबर की ओर, जहां इंदौर में चक्का जाम किया गया है। स्कूल बस से स्कूटी सवार की मौत का मामला है पूरा। मृतक के परिजनों ने चक्का जाम किया। ये पूरा घटनाक्रम माणिक बाग ब्रिज के पास हुआ है और ये पूरे घटनाक्रम के बाद धरने पर लोग बैठ गए हैं। कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग भी की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी बातचीत में जुटे हुए हैं। बड़ा हादसा स्कूल बस द्वारा, जिसमें बाइक सवार, माफ कीजिएगा, स्कूटी सवार की मौत हो गई। बस से टक्कर हुई, स्कूल बस से टक्कर हुई और स्कूटी सवार की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने चक्का जाम किया। माणिक बाग ब्रिज पर धरने पर लोग बैठे, कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग भी कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी बातचीत में जुटे हुए हैं। हालांकि देखने की बात होगी कि किस तरह से ये जो धरना हुआ है और चक्का जाम की तस्वीरें हम देख रहे हैं, किस तरह से इसे खुलवाया जाता है और लोगों को राहत दी जाती है। हालांकि ये बड़ी घटना है कि स्कूल बस द्वारा स्कूटी सवार को टक्कर मारी गई और उसकी मौत हो गई। लापरवाहियों से कहीं ना कहीं ये स्कूल बस, ये वाहन चलते हैं बेलगाम और ऐसे बड़े हादसे होते हैं जिसमें जान चली जाती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर हमें इंदौर में देखने को मिली है। माणिक बाग ब्रिज का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए, चक्का जाम की तस्वीरें। यहां पर मृतकों के परिजनों ने चक्का जाम किया है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं। बेलगाम बसें दौड़ती हैं, ओवर स्पीड में दौड़ती हैं, लापरवाहियों की वजह से कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अगर मैं सही बोल रही हूं तो शायद इससे पहले भी एक बड़ा हादसा कुछ साल पहले हुआ था माणिक बाग ब्रिज की तरफ ही, तब भी स्कूल बस की ही गलती थी और स्कूटी सवार, गाड़ी सवार की मौत हुई थी। एक और तस्वीर हमें देखने को मिली है। अंशिका, बिल्कुल सही कहा आपने कि वो हादसा लगभग 8 से 9 महीना पहले का है और उस वक्त माणिक बाग ब्रिज पर ही एक तेज जो रफ्तार में बस थी, उसने कई लोगों को चपेट में ले लिया था। उस वक्त भी एक जान चली गई थी। अंकिता, इस पूरे हादसे में अगर देखा जाए तो एक बेगुनाह की जो जिसकी जान गई है, उनका नाम है दीपक चावला। दीपक के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उनके पिता को आंखों से नहीं दिखता है। परिवार में उनकी 2 छोटी मासूम बेटियां हैं और पूरे परिवार की जिम्मेदारी दीपक पे थी। बहन का भी खर्चा दीपक उठा रहे थे, यानी पूरी गृहस्थी जो थी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी दीपक लेके चल रहे थे। रोजाना की तरह कल वो दुकान पहुंचते हैं और दुकान से मैं कुछ दूर में एक बैंक है। बैंक जाने के लिए निकले, अचानक से एक फोन आ जाता है और फोन गाड़ी खड़ी करके साइड में फोन में बात कर रहे थे, तभी अनियंत्रित होकर जो तेज रफ्तार बस है सीधा आकर उन्हें चपेट में ले लेती है। उनकी मौके पर ही जान चली जाती है। लोगों में कल काफी आक्रोश था। लोगों ने कहा था कि दीपक तो फोन में बात कर रहे थे, वो भी नियमों को पालन करके, लेकिन ये जो नशे में चालक था, इसने तेज रफ्तार रॉन्ग साइड बस लेकर आई, जिसकी वजह से बेगुनाह दीपक की जान चली गई। अब दीपक के परिवार का क्या होगा? दीपक की तो जान चली गई, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के तमाम दावे किए जाते हैं। अभी महापौर जी का भी बयान आया था कि कहीं ना कहीं प्रयास इसी में ही है, पर शायद प्रयास जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहे हैं, कागजों में यहाँ पर दिख रहे हैं। तभी शायद ये बेलगाम जो स्कूल बसें चल रही हैं, ओवर स्पीड पे चल रही हैं या रॉन्ग साइड आती हैं, इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। और अब जिक्र करेंगे बलरामपुर का, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर के टूरिस्ट बस पलट गई है। पिकअप वाहन को बचाने के चक्कर में यह बड़ा हादसा होना बताया जा रहा है। बस में करीब 42 लोग सवार थे। बड़ा हादसा होते होते टला। सभी लोग क्योंकि सुरक्षित हैं। दुर्ग बालाउट से होकर यूपी धाम दर्शन करने के लिए टूरिस्ट बस निकली थी। खरहरा नदी के पास यह हादसा हुआ है और टूरिस्ट बस के पलटने से हालांकि बड़ा हादसा इसलिए होते होते टल गया क्योंकि किसी भी यात्री को यहां पर चोट नहीं आई है। हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन पिकअप वाहन को बचाने के चक्कर में यह बस पलटी और बस में करीब 42 यात्री सवार थे। बड़ा हादसा टला क्योंकि सब सुरक्षित हैं। सूरज गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सूरज, कैसे हुआ यह हादसा? क्या जानकारी मिल रही है? क्या सब सुरक्षित हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि यह बलरामपुर जिले के वाडफ नगर स्थित खरहरा नदी के पास का हादसा है, जहां सुबह के वक्त दुर्ग बालोद से तीर्थयात्रियों को लेकर यूपी के लिए निकली थी बस, जो अनियंत्रित होकर पलट गई। जानकारी के अनुसार यह बस एक पिकअप वाहन को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हो गई, जिसकी वजह से खरहरा नदी के पास पलट गई। इसमें लगभग 42 लोग सवार थे। वहीं घटना की जानकारी लगते ही वाडफ नगर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालकर उन्हें दूसरे बसों के माध्यम से गंतव्य के लिए रवाना किया है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि आज जिले में घने कोहरे की वजह से भी हादसा
देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोहरा गिर रहा है, विजिबिलिटी कम हुई है, तो हादसे के कारण बढ़ रहे हैं। और जो हादसा हुआ था इसमें किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई है, सभी यात्री सुरक्षित है। वहीं पुलिस मौके पर अभी भी डटी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सूरज। तो बेकाबू टूरिस्ट बस पलट गई है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि यात्री सुरक्षित हैं। छतरपुर की बात करेंगे, जहां कलेक्टर का आदेश सामने आया है। भीमकुंड में स्नान करने पर अब रोक लगा दी गई है। जनहानि को देखते हुए ये रोक लगाई गई है। हादसों का दौर जो है लगातार जारी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाहियां बढ़ती जाती हैं। चाहे हम सेल्फी की बात करें या लोगों के वीडियो बनाने की बात करें, उधर जो पर्यटक पहुंचते हैं बड़ी लापरवाहियां बरतते हैं, जिस वजह से कई सारे हादसे होते हैं, जनहानि होती है। और इसी को लेकर के ये बड़ा फैसला। आपको ये भी जानकारी देते हैं कि पिछले दिनों पर्यटक की डूबने से मौत हुई थी। अब तक पर्यटक का शव बरामद नहीं किया गया है। छतरपुर का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। भीमकुंड है, यहां पर स्नान करने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं पर्यटक स्थल है, लोग लुत्फ उठाने के लिए यहाँ का पहुंचते हैं, सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं और इसी लापरवाही के चक्कर में बिना देखे समझे अपनी जान जोखिम में डालते हैं। और कुछ दिन पहले ही भीमकुंड में स्नान करने के दौरान युवक की मौत हो गई और इसका शव अब तक बरामद नहीं हुआ है। अब स्नान करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। छतरपुर का हम जिक्र कर रहे हैं। जनहानि को देखते हुए ये रोक लगाई गई है। पर्यटक की डूबने से मौत हुई थी, जिसके बाद ये बड़ा फैसला। और ये भी जानकारी दे दें कि जो पर्यटक था या थी, उसका अब तक शव बरामद नहीं किया गया है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।